एक और फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की। तो हमारा जो लास्ट ऊपर की तरफ टारगेट था, आपको याद होगा 47 का टारगेट था। मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूमने के बाद यहाँ से एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ यहाँ से दिया। आपको याद होगा जो हमारा टारगेट था वो यही 47 का था, यानी कि 1547 का। तो यूएसए का न्यूज़ आने के बाद काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे दिया। एचडीएफसी बैंक में भी न्यूज़ थी, तो इसी वजह से जो हमारा बैंक निफ्टी था उसने काफ़ी अच्छा मूव दिया। जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो हिडन बायर्स की, इसी के बेस पे हमने उसमें ट्रेड किया था, क्योंकि बैंक्स को भी देखना जरूरी होता है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो। तो हमारा ये टारगेट हिट हो गया था। अभी बात करते हैं मंडे की कि हमको क्या करना है। अगर मार्केट देखिए इसी जगह पे ओपन होती है, इसी के इर्द गिर्द यहीं कहीं कैंडल्स क्रिएट करती है ऐसी, जैसे ये वाली रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ग्रीन बन गई, उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेकआउट करती है ना, ये वाले लेवल को ब्रेकआउट करेगी। अब याद रखिएगा, अगर 1611 या 12 के ऊपर जाती है तो हम इसको बाय करके यहाँ से चलेंगे। जो आपके टारगेट रहेंगे ऊपर की तरफ वो 1621 का टारगेट रहेगा पहला। अगर यहाँ पे यही पैटर्न बनता है तो ही आपको बाय करना है। यहीं कहीं ओपन होनी चाहिए मार्केट, यहीं कहीं ओपन होने के बाद यहीं पे कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ अगर निकलती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर गैप अप होती है ना यहाँ कहीं, तो हम वेट करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर हम किसके बाद बाय करके चलेंगे यहाँ से। अगर यहीं कहीं ओपन होती है तो आप यहीं से बाय कर लोगे, नो इशू। जो रिस्क ले सकते हैं वो यहीं से बाय करके चल सकते हैं। अगर जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं, तो उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है ना, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे 1635 का। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो हम इसको बाय करके चलेंगे एचडीएफसी बैंक को। तो आपका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1657, 1680। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये परफेक्ट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे कोई भी, क्योंकि इसमें मार्केट में कुछ पता नहीं होता है कब बायर एक्टिव हो जाते हैं, कब सेलर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ आती है ना, नीचे की तरफ, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर नीचे से बायर एक्टिव होके आएंगे ना, तो ये आपको तीनों चारों टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर नीचे से बायर एक्टिव होके आते हैं, अगर इसके इर्द गिर्द ऊपर बाय कर रहे हो तो आपके टारगेट वही 1657, 1680 के, ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट सेल किस साइड कहाँ पे करना है हमको, अगर मार्केट यहाँ पे देखिए 1600 के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे ओपन कैसे होनी चाहिए कि मार्केट अगर यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर शुरू होती है, अगर 1600 इसके नीचे मार्केट जाके जाती है, तो आप यहाँ से सेल करके चलोगे नीचे की तरफ। तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 1595, 1585, 1572, यहाँ तक आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 20 से 25 रुपए का टारगेट आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगी ना 1600 के, तो ही आपको यहाँ से सेल करके चलना है। अगर ऊपर ओपन होती है, यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर देखिए आप 1612 को ब्रेक करती है, तो आप यहीं से बाय करके चल सकते हो। टारगेट मैंने बता दिए हैं। पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो 1621, 1635, 55 और 85, ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं 1685 तक, और 55 तक भी आपको टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ बाय साइड में देखने को मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में। तो पैटर्न यही बनना चाहिए कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो आप यहाँ से सेल करके चलोगे। जो रिस्की ट्रेडर हैं, अगर ये वाला 1600 का लेवल ब्रेक होता है तो कोई भी यहाँ से सेल करके चल सकता है। टारगेट मैंने आपको बता दिए दोनों तरफ, यहाँ से भी सेल कर सकते हो। नीचे का लास्ट टारगेट हमारा 1572 यहाँ पे रहेगा। अगर कोई अपडेट हुई तो आपको शॉर्ट वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।